जो ये कह रहे हैं जी। जो उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर हमको दिखाया कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है इनका जी वो ग्रुप डी 2010 की 10 के का है जी जो इन्होंने मुझको दिया है जी। और जब ये मेरे पास आए थे मैंने उनको सीधा कहा था कि आपका लेटर फर्जी है, सीपीआरओ नौकरी नहीं देता। जी राजेंद्र जी, ये बहुत बड़ा यहाँ पर फर्जीवाड़ा मालूम होता है। सिर्फ कुणाल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी होगी, इन लोगों के झांसे में पड़े होंगे, इस प्रकार का फॉर्म या लेटर उन लोगों को भी दिया गया होगा। क्या रेलवे अपनी तरफ से कोई इंक्वायरी कर रहा है, इस मामले की तफ्तीश करवा रहा है? जब मैंने इनको बताया कि सीपीआरओ नौकरी नहीं देता, सीपीआरओ नौकरी देने का अधिकार नहीं रखता जी। दूसरी चीज जो लिफाफा था उसका जेरॉक्स मेरे पास उपलब्ध है जी। उसमें इनका एड्रेस तो लिखा है लेकिन शहर का नाम नहीं लिखा है जी। तीसरा चीज ये है कि स्पीड पोस्ट से भेजा गया है जी। स्पीड पोस्ट में फ्रॉम में बरेली सिटी लिखा है जी। जब मैंने इनसे पूछा कि आप किसी दलाल के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो, तो इन दोनों माँ बेटों ने इनकार किया कि हम किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े हैं जी। क्योंकि सीपीआरओ मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और उसका फर्जी दस्तखत से ये चिट्ठी आई है जी। और किसी कार्यालय का नाम नहीं लिखा है। हमारे यहाँ चिट्ठियों पर जितनी भी चिट्ठियां जारी होती हैं उस पर फाइल नंबर डाला होता है जी। और ऑफिस का नाम भी होता है जी। वो नाम लेटर में नहीं है, ना कोई फाइल नंबर है, ठीक है जी। और आखिरी में जो लाइन लिखी गई है, आवेदक को कोई कार्य न होने पर मंडल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर पत्र भेज दिया जाए, आपके कार्य के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। इस तरीके की वर्डिंग्स रेलवे में इस्तेमाल नहीं की जाती। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी पद के लिए अगर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करता है तो उसका पैनल बना करके वो चीफ पर्सनल ऑफिसर को भेजता है। चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देता है जिसमें तमाम शर्तें होती हैं। उन शर्तों को कबूल करने के बाद, स्वीकार करने के बाद उसको हस्ताक्षर के साथ चीफ पर्सनल ऑफिसर को लौटाना होता है जी। उसके बाद जो है आपके कैंडिडेट के पास एक लेटर भेजा जाता है कि आप जो है अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य कार्मिक अधिकारी के कार्यालय में दाखिल हों उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट होता है। बिल्कुल। मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद रेलवे में कैटेगरी होती है, हर पोस्ट के लिए किस ग्रेड का मेडिकल टेस्ट देना है, A1 है, B1 है, C2 है, C1 है, इस टाइप की कैटेगरी होती है। हर पोस्ट के लिए जो है अलग कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होता है जी। जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट पास का लेकर के वो सीपीओ ऑफिस में जाएगा तब उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगा और वो अपॉइंटमेंट लेटर उसके विभागाध्यक्ष को दिया जाएगा जी। ये विभागाध्यक्ष जो है जिस कैंडिडेट को जिस डिवीजन में पोस्ट करना है उसको चिट्ठी के साथ डाइवर्ट करेगा, फिर वो जाकर मंडल में ज्वाइन करेगा। और ये कुणाल जी कह रहे हैं कि सीपीआरओ नौकरी देता है, ये एकदम गलत है। ये 4 तारीख को मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सीपीआरओ नौकरी देने का हकदार नहीं है। बिल्कुल। और हम इसकी जांच कराएंगे, ये फर्जीवाड़ा है जी, जिससे कि जो और लोग भी चपेट में आए हों उनका भी कुछ भला हो सके जी। और इन्होंने जो है हमको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कल परसों हिंदुस्तान अखबार में अपना
अपनी दास्तान सुनाई जी। उसमें उन्होंने बताया कि मंडल कार्यालय में सीडीओ के पास हाल में इंटरव्यू लिया गया जी। जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो मुख्यालय गोरखपुर में होते हैं, न कि डिवीजन में जी। दूसरी बात ये है बिल्कुल, बहुत खूब राजेंद्र जी, आपने एक एक करके पूरी वो प्रक्रिया बता दी जो असल में रेलवे के द्वारा की जाती है, और तमाम युवकों को और लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि असल प्रक्रिया क्या है, ताकि वो किसी एजेंट के झांसे में ना आए या किसी फर्जीवाड़े के चक्कर में ना फंस पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक एक करके तमाम बातें बताई और आपने आश्वासन भी दिया कि रेलवे अपनी ओर से इसकी जांच जरूर करवाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर हजारों युवकों को ठग लिया गया और रातों रात ठगने वाले फर्जीवाड़ा करके चंपत हो गए और अंत में अब घूम फिर के भटकने को मजबूर है। तो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने रेलवे की इस परीक्षा को दिया था, इस फर्जी परीक्षा को दिया था, और जब ज्वाइनिंग करने पहुंचे तो पता चलता है कि ऐसी परीक्षा रेलवे की तरफ से तो करवाई ही नहीं गई। तो अगली बार जब आप कुछ इसी प्रकार का विज्ञापन किसी अखबार या मैगजीन में देखें तो एक बार रेलवे में फोन करके, रेल भवन में फोन करके जरूर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि असली है या फिर नकली है, ताकि आगे से आपको इस प्रकार के फर्जीवाड़े गैंग या फिर कहें कि इस प्रकार के नौकरीपुर के गैंग्स में जो फर्जी तरीके से ऑपरेट करते हैं आपको फंसना ना पड़े। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइन।